आज हम एक बहुत बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है। बिल्कुल। क्या दुनिया की इस भागदौड़ में मतलब पूरी तरह शामिल होकर भी अंदर से एक सन्यासी की तरह शांत रहना मुमकिन है? मतलब क्या एक ही इंसान एक ही समय पर एक कामयाब सीईओ और एक हिमालय की गुफा में बैठा योगी दोनों हो सकता है? हाँ, ये तो एक जबरदस्त विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। या तो आप मैदान में खेलो या मैदान छोड़कर चले जाओ, दोनों एक साथ। है ना? और इसी पहेली का जवाब भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में छिपा है। हाँ, हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत है जो इस अध्याय की गहराई को परत दर परत खोलते हैं। आज हमारा मिशन है कृष्ण के उस मास्टर प्लान को डिकोड करना जो हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया से ऊपर उठना सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन की उलझन से। हाँ, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो कृष्ण से कहते हैं आपकी बातें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि कर्मों को छोड़ दो, सन्यास ले लो, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, कर्म करो लेकिन भक्ति और निष्काम भाव से, मतलब कर्म योग। तो अर्जुन का सवाल सीधा है, मुझे साफ साफ बताइए, इन दोनों में से मेरे लिए निश्चित रूप से कौन सा रास्ता बेहतर है? और ये सवाल मतलब इस अध्याय का दिल है। और इसे समझने के लिए इन दो रास्तों को साफ करना जरूरी है। हाँ, कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्म संन्यास का सीधा मतलब है कर्मों का, एक्शन का ही त्याग कर देना। नौकरी, परिवार, समाज, सब कुछ। हाँ, सब छोड़कर एक अलग थलग जीवन जीना। मतलब गेम को क्विट कर देना, मैदान से ही बाहर चले जाना। ठीक कहा। और कर्म योग का मतलब है मैदान में बने रहना, अपना गेम खेलना। लेकिन जीत हार की चिंता के बिना। बिल्कुल। आप अपना हर काम पूरी कुशलता से करते हैं, लेकिन उसके नतीजे को, उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। आप एक्शन में तो रहते हैं पर उसके अंजाम से बंधते नहीं। एग्जैक्टली। तो अर्जुन की ये दुविधा आज भी हमारी है। मतलब क्या समस्याओं से दूर भाग जाना ज्यादा आसान नहीं है? सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ, नो कोई टेंशन, नो कोई टारगेट। देखने में तो यही लगता है, लेकिन कृष्ण का जवाब बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक है। अच्छा, वो कहते हैं कि देखो, दोनों ही रास्ते मंजिल तक ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन कर्म योग यानी एक्शन में बने रहना कर्म संन्यास से कहीं ज्यादा बेहतर और आसान है। आसान? मुझे तो एक्शन लेना ज्यादा मुश्किल लगता है, भाग जाना ज्यादा आसान लगता है। यही तो कृष्ण का कमाल है। वो समझाते हैं कि मन को जीते बिना सिर्फ बाहरी तौर पर कर्मों को छोड़ देना असल में बहुत दुखदाई हो सकता है। अच्छा। आप जंगल में जाकर बैठ तो जाएंगे, लेकिन अगर आपका मन घर, परिवार या अपनी अधूरी इच्छाओं में अटकाए तो वो संन्यास एक बोझ बन जाएगा। बात तो सही है। जबकि कर्मयोग में लगा हुआ इंसान अपने मन को धीरे धीरे शुद्ध करता है और बहुत जल्दी परम सत्य के करीब पहुंच जाता है। तो आप कह रही हैं कि कर्मयोग के बिना सच्चा संन्यास पाना लगभग नामुमकिन है। कृष्ण तो यही कहते हैं। अच्छा, तो कृष्ण कह रहे हैं कि असली संन्यास जगह बदलने का नाम नहीं है, बल्कि सोच बदलने का नाम है। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब असली सन्यासी वो नहीं है जिसने गेरुआ चोगा पहना हो और दाढ़ी बढ़ाई हो। बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण यहाँ सन्यासी शब्द की परिभाषा ही बदल देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि सच्चा और हमेशा रहने वाला सन्यासी वो है जो न तो किसी से नफरत करता है और न ही किसी चीज की जबरदस्त इच्छा रखता है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हाँ। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक स्टॉक ब्रोकर जो दिन भर करोड़ों के सौदे कर रहा है वो भी एक सच्चा सन्यासी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर उसका मन शांत है, अगर वो न तो मुनाफे पर पागल हो रहा है न घाटे पर रो रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और दूसरी तरफ कोई इंसान जो गुफा में बैठा है लेकिन मन ही मन अपने पड़ोसियों से बदला लेने के या कोई राजसी भोग पाने के सपने देख रहा है, तो वो सन्यासी नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान पसंद नापसंद, सुख दुख, मान अपमान, इन दोहरी चीजों से ऊपर उठ जाता है वही असल में मुक्त है, भले ही वो दुनिया का सबसे व्यस्त इंसान क्यों ना हो। बिल्कुल। वाह। इस बात को समझाने के लिए स्रोतों में एक कमाल का उदाहरण दिया गया है जो शायद कभी नहीं भूलेगा। कमल के पत्ते का उदाहरण? हाँ जी, ये इस अध्याय का एक सबसे खूबसूरत श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित कर देता है और आसक्ति मतलब अटैचमेंट को त्याग देता है, उस पर पाप या कर्म के बुरे प्रभाव का कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। बिल्कुल। पद्मपत्र में वंभसा। ये कितनी गहरी बात है। मतलब कमल कीचड़ में ही उगता है, पानी में ही रहता है, लेकिन एक भी बूंद उसे छू नहीं पाती। वो हमेशा सूखा और बेदाग रहता है।
तो हमें दुनिया के कीचड़ से भागना नहीं है, बल्कि कमल के पत्ते की तरह जीना सीखना है। यही कर्म योग का सार है। आप दुनिया के हर काम में शामिल हों, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन मन से इतने अलग रहें कि दुनिया का अच्छा बुरा आप पर असर ना कर पाए। आपने अपना काम किया और नतीजा उस परम शक्ति पर छोड़ दिया। ठीक है, मान लिया कि कोई इस अवस्था को पा लेता है, वो कमल के पत्ते की तरह जीना सीख जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब कोई इस मानसिक ऊंचाई पर पहुंचता है तो क्या उसे दुनिया अलग नजर आने लगती है? क्या लोगों को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद गीता के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। अच्छा, कृष्ण कहते हैं कि ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष समदर्शी हो जाते हैं। समदर्शी? हाँ, सम यानी बराबर और दर्शी यानी देखने वाला। वो हर किसी को एक समान नजर से देखते हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रोकते हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण जो लिस्ट देते हैं कि वो किसे किसे समान देखते हैं, वो तो मतलब आज के जमाने में तो हजम करना ही मुश्किल है। हाँ, ये लिस्ट जानबूझकर इतनी चौंकाने वाली रखी गई है। वो कहते हैं ज्ञानी पुरुष, एक पढ़े लिखे विनम्र ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक चांडाल। कुत्ते का मांस खाने वाले को भी एक ही नजर से देखता है। हाँ, इसमें सामाजिक पद जैसे ब्राह्मण और चांडाल और यहाँ तक कि प्रजातियों, इंसान और जानवर का भी भेद मिटा दिया गया है। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ। मतलब समाज तो भेदों पर ही चलता है। क्या इसका मतलब है कि मैं अपने बॉस और ऑफिस के चपरासी से बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करूं? अगर सब बराबर हैं तो फिर कोई सोशल स्ट्रक्चर, कोई हायरार्की कैसे काम करेगी? ये एक बहुत ही आम और जायज शंका है। हाँ, देखिए, समदर्शी होने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके बाहरी रूप या उनके सामाजिक रोल को नजरअंदाज कर दें। अच्छा। आप अपने बॉस को बॉस की तरह ही संबोधित करेंगे और एक कुत्ते से कुत्ते की तरह ही व्यवहार करेंगे। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आप गारे को दफ्तर ले आएं और अपने बॉस को घास खिलाएं। शुक्र है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप बाहरी शरीर और सामाजिक लेबल के पार जाकर उन सब के भीतर मौजूद एक ही दिव्य चेतना, एक ही आत्मा को देखते हैं। ओके। आपका व्यवहार बाहर से अलग हो सकता है, लेकिन आपके मन में किसी के लिए ऊंच नीच का भाव नहीं होता। आप एक पढ़े लिखे इंसान का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना एक अनपढ़ का। बिल्कुल। आप किसी की सामाजिक स्थिति या धन दौलत से प्रभावित होकर उसके प्रति अपना नजरिया नहीं बदलते। ये तो प्रेजुडिस से पूरी तरह मुक्त हो जाने की अवस्था है। हाँ, ये किसी को जज न करने की चुरांत अवस्था है। और कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन इस समता में टिक जाता है, मतलब साम्य स्थितम मना, वो इसी जीवन में जीते जी ही जन्म और मृत्यु के चक्र को जीत लेता है। उसे मुक्ति के लिए मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं, क्योंकि वो उस परम सत्य में स्थित हो जाता है जो खुद निर्दोष और सम है। ठीक है, मैं इस आइडिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटैचमेंट, इक्वल विजन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या? अगर मैं सफलता की इच्छा छोड़ दूं, चीजों से मिलने वाले सुख से खुद को अलग कर लूं, तो फिर जीवन में मजा कहाँ रहेगा? हाँ, खुशी कहाँ से आएगी? जिंदगी एकदम नीरस, बेस्वाद और बोरिंग नहीं हो जाएगी? ये डर स्वाभाविक है। हम सबको लगता है कि खुशी बाहरी चीजों में है, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, तारीफ, प्रमोशन। बिल्कुल। कृष्ण इस धारणा पर सीधी चोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इंद्रियों और बाहरी चीजों के संपर्क से जो सुख मिलता है वो अस्थायी है, टेम्पररी है। हाँ, उसकी एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। और सबसे बड़ी बात, वो असल में दुख का ही घर है। दुख योन्यैव एते। इसे एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए आपको कोई वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है। पहला एपिसोड देखा, मजा आया। दूसरा देखा और मजा आया। लेकिन जब आप 8 घंटे लगातार वही देखते रहते हैं तो आखिर में आपकी आंखें दुखने लगती हैं, दिमाग थक जाता है और आपको एक खालीपन महसूस होता है। हाँ, ये तो होता है। जिस चीज ने सुख दिया था वही अब दुख का कारण बन गई। हर बाहरी सुख का यही स्वभाव है। बात तो सही है। तो फिर असली टिकाऊ खुशी कहाँ है? अगर बाहर नहीं है तो कहाँ खोजें? कृष्ण कहते हैं उसे बाहर खोजना ही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। असली असीम आनंद का सोता हमारे अंदर ही है। वो कहते हैं यो अंतः सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव्यः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो योगी परम सुख को पाता है जिसका सुख अंदरूनी है, अंतः सुख, जो अपनी आत्मा में ही रमता है और आराम पाता है, अंतराराम। अच्छा। और जिसकी रोशनी का स्रोत भी अंदर ही है, अंतर ज्योति।
उसे खुशी के लिए नेटफ्लिक्स, ज़ोमैटो या किसी दूसरे इंसान की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसकी खुशी सेल्फ सोर्स्ड है। वाह, सेल्फ सोर्स्ड हैप्पीनेस। तो इसका मतलब असली खुशी कुछ पाने में नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने में है। एक तरह से हाँ। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान शरीर छोड़ने से पहले ही इसी जीवन में अपनी इच्छा और क्रोध के जबरदस्त आवेग को सहने में या काबू करने में सक्षम हो जाता है, वही इंसान सुखी है। जी, असली स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर उठने वाले तूफानों को शांत करने में है। जैसे जब आपको गुस्सा आए और आप उस पर रिएक्ट न करने का चुनाव करें, जब कोई चीज आपको बहुत ललचाए और आप उसके पीछे न भागने का फैसला करें, उस पल में जो शक्ति और शांति महसूस होती है, असली सुख वहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब इन सब धागों को जोड़ते हैं। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? वो एक बड़ी बात क्या है जो हमारे श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि त्याग या संन्यास कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है। मन की एक स्टेट। हाँ, आप क्या करते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप उसे किस सोच, किस चेतना के साथ करते हैं। मतलब हमारा वो सीईओ मंक वाला विरोधाभास असल में कोई विरोधाभास है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो सीईओ अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं, इसलिए वो कर्मयोगी है। ठीक है। लेकिन अगर वो अपने मन को इच्छा, द्वेष, सफलता असफलता के जुनून से आजाद रखता है तो वो अंदर से एक सन्यासी भी है। यही कृष्ण का केंद्रीय संदेश है। जी, निष्काम कर्म, अनासक्ति और संभाव, ये वो औजार है जिनसे हम शहर के बीचों बीच रहते हुए भी मन का हिमालय पा सकते हैं। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग विचार है। ये अध्यात्मता को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं करता, बल्कि उसी का एक हिस्सा बना देता है। बिल्कुल। और अध्याय के अंत में कृष्ण शांति पाने का एक सीधा फॉर्मूला देते हैं। क्या है वो? वो कहते हैं, परम शांति उसे मिलती है जो ये जान लेता है कि सारे यज्ञों और तपस्याओं का अंतिम भोक्ता मैं हूँ, सारे लोकों का मालिक मैं हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण, सारे जीवों का निस्वार्थ दोस्त और भला चाहने वाला भी मैं ही हूँ। वाह! जब कोई ये महसूस कर लेता है कि यूनिवर्स का कंट्रोलर उसका दोस्त है, तो उसका सारा बोझ, सारा अहंकार और सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। उसे एक गहरी शांति मिलती है। तो आज हमने सीखा कि एक्शन में रहते हुए डिटैच रहना यानी कर्मयोग, एक्शन छोड़कर भाग जाने से ज्यादा प्रैक्टिकल और बेहतर रास्ता है। हमने जाना कि सच्चा सन्यासी कपड़ों से नहीं बल्कि मन से होता है, जो इच्छा और नफरत से आजाद हो। और हमने ये भी देखा कि ज्ञानी पुरुष हर किसी को बाहरी लेबल के पार जाकर एक समान दृष्टि से देखता है, और असली कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना अपने अंदर ही खोजता है, बाहर की चीजों में नहीं। बिल्कुल। वाह, आज तो वाकई दिमाग की कई परतें खुल गईं। मैं जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। श्रोतों में शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, 1 मुंह और 2 निचले द्वार। अच्छा। कृष्ण कहते हैं कि आत्मनियंत्रित व्यक्ति इस शरीर रूपी नगर में सारे कर्मों को मन से त्याग कर न कुछ करते हुए और न करवाते हुए आनंद से रहता है। ये बहुत गहरी छवि है। हम अपने शरीर में रहते हैं, पर हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। तो आज का सवाल ये है, हम अपना कौन सा एक छोटा रोजमर्रा का काम इसी भावना से कर सकते हैं? जैसे? चाहे वो ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो, घर के लिए सब्जी काटना हो या ट्रैफिक में गाड़ी चलाना हो, क्या हम उस काम को सिर्फ एक कर्तव्य समझकर फल की चिंता किए बिना और मैं कर रहा हूं के अहंकार के बिना, हाँ, बस एक उच्च उद्देश्य को समर्पित करते हुए कर सकते हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। एक बेहतरीन विचार जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं को, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की चर्चा से सबसे बड़ी बात आपने क्या सीखी। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।